सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये हमारा बहुत ही ऑसम एंड खूबसूरत सा चैनल बायोलॉजी के एक वॉक नीट। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर हम पढ़ने वाले लाइक कितने प्रकार के हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं, सिलेक्टिव, बल्क, उसमें ही पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ जान लेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड ट्रांसपोर्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि अगर यहाँ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में जो दे रखा है, अगर ये आपको नहीं आता तो फिर आप जब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी। तो दोनों जगह पर काफ़ी ज़्यादा दे रखा है, मैंने एक ही जगह पर सब ले आया हूँ और बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं हमारा जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट को पढ़ते हैं। तो हमारा मेनली दो प्रकार का ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस हमारा ट्रांसपोर्ट। ओके, क्या हम देखने वाले लाइक हमारी अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लिपिड की जो बाइलेयर होती है, तो उसके अक्रॉस चीज़ें कैसे मूव करती हैं। ठीक है, इसके अक्रॉस चीज़ें मूव कैसे करने वाली हैं हमें ये देखना है। लाइक यहाँ पर अगर हमारे पास वाटर प्रेजेंट है H2 तो इधर कैसे आएगा, या फिर मान लीजिए लिपिड के कुछ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो वो कैसे पास करेंगे। कोई गैस प्रेजेंट है, गैस कैसे मूव करेगी। ओके, हमारे पास यहाँ पर Na हो सकता है, Cl हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है, ये चीज़ें कैसे मूव करेंगी। तो ये होता है ट्रांसपोर्ट का मतलब कि लेयर के इस साइड से दूसरी साइड पर चीज़ें कैसे पहुंचेंगी। लाइक सेल के बाहर अगर कोई चीज़ प्रेजेंट है तो सेल के अंदर वो चीज़ कैसे पहुंचेगी, या फिर सेल के अंदर से बाहर कैसे पहुंचेगी। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये चीज़ें पूरी तरीके से समझने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। आइए शुरुआत करते हैं अपने ट्रांसपोर्ट की। ओके, ट्रांसपोर्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं। ट्रांसपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, 2 टाइप्स होती है ट्रांसपोर्ट की मेनली। ओके, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको। सबसे पहला जो होता है हमारा बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट। ओके, अब जो दूसरा होता है यहीं पर लिख लें, स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले मैं इन दोनों के बीच का अंतर बता दूं। बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है, स्पेसिफिक का मतलब क्या, लाइक स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, आपको एक प्लेट में मैंने बहुत सारी चीज़ें दी, काजू बादाम ऐसे करके किशमिश रख के दे दी, अब एक एक चीज़ उठाकर खा रहा हूँ, एक एक चीज़ जब उठाकर खा रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक। ओके, तो यहाँ पर स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होगा लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कभी हमारा ग्लूकोज गया, कभी फ्रक्टोज गया, किसी चैनल से हमारा सोडियम गया, किसी से क्लोरीन गया। लेकिन बल्क ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक बड़ा सा वॉल्यूम बनाते हैं और सीधे एक साथ चले जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द बल्क, इकट्ठा। ठीक है, कलेक्शन में चले जाते हैं और बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं इन कंपेरिजन टू स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं पर स्पेसिफिसिटी के साथ जाते हैं। लाइक कभी अगर हमारा ग्लूकोज गया तो दूसरी बार में हमारा फ्रक्टोज गया, अलग अलग सबके चैनल होंगे, ऐसा नहीं कि सब एक साथ चले गए। यहाँ पर क्या होता है, बल्क ट्रांसपोर्ट में चीज़ें एक साथ ऑटोमेटिकली फ्लो के साथ चली जाती हैं। ठीक है, लाइक अगर आप ऐसे करके पानी बहाते हो, उसके अंदर चीज़ें डाल दो, ऑटोमेटिकली ऐसे बढ़ती चली जाएंगी। सो दिस इज कॉल्ड द बल्क ट्रांसपोर्ट, एक साथ चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट में ऐसा नहीं होता। नहीं, आपके सामने अगर प्लेट रखी, उसमें सैलेड रखी, कभी आपने खीरा उठाया, कभी आपने उसमें लाइक अनियन उठाया खाने के लिए, ठीक है, कभी गाजर उठाया, तो दिस इज स्पेसिफिक कि एक एक करके चॉइस के अकॉर्डिंग आप चीज़ें उठा रहे हो ना। इस तरीके से जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चीज़ें पास होती हैं, सो दिस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। तो आइए दोनों को देख लेते हैं एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले हम बल्क ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। ओके, हमारा बल्क ट्रांसपोर्ट होता क्या है। बल्क ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जब कोई चीज क्या होती है, समथिंग एंटर और एग्जिट फ्रॉम सेल। लेकिन यहाँ पर समथिंग क्या है, तो लार्ज होगा, थोड़ा लार्ज मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ मैं, या फिर जो कुछ भी चीज़ पास हो रही है वो थोड़ा उसका साइज बड़ा होगा और बड़े से वॉल्यूम में, लार्ज वॉल्यूम में चीज़ें पास होंगी। ठीक है, तो इसके दो टाइप होते हैं हमारे बल्क ट्रांसपोर्ट के। एक होता है हमारा एंडोसाइटोसिस। मैं सब कुछ एक एक चीज़ आपको घोल के पिला दूंगा, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, बस आप बने रहें इसी तरीके से। एंडोसाइटोसिस। दूसरा होता है एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, अब एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, फैगोसाइटोसिस, फैगो एंड पिनोसाइटोसिस। ठीक है, ओके, तो एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर, एक्सो का मतलब होता है बाहर। ठीक है, जब कोई चीज अंदर जाती है सेल की, दैट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। जब कोई चीज सेल के बाहर जाए
इस तरीके से सेल के बाहर कोई चीज जाती है, दिस इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। जब कोई चीज सेल के अंदर जाए, दिस इज एंडोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस को हम सेल वोमिटिंग भी कहते हैं। लाइक क्या होता है, जब हमें वोमिटिंग होती है उल्टी, तो चीजें जितनी भी खाना अंदर होता है बॉडी के बाहर आता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सेल से जब चीजें बाहर आती हैं तो एक्सोसाइटोसिस को हम सेल वोमिटिंग भी कह देते हैं। सेल वोमिट कर रही, चीजों को बाहर फेंक रही, दिस इज कॉल्ड सेल वोमिटिंग। और यहाँ पर क्या होता है, एंडोसाइटोसिस का मतलब चीजें अंदर जाना, फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सॉलिड फॉर्म में अंदर जाना, पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म में अंदर जाना। तो जो हमारी फैगोसाइटोसिस होती है वो होती है सेल ईटिंग। सेल ईटिंग। जो पिनोसाइटोसिस होती है सेल ड्रिंकिंग। क्योंकि हमें मालूम है, लाइक पानी पीते हैं ना हम, ठीक है, पानी कभी खाते थोड़ी हैं। जो चीज़ सॉलिड होती है, लाइक रोटी हो गई या फिर और चीज़ें हो गई, वो चीज़ खाते हैं क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में होती हैं, तो उन्हें खाना कहते हैं। लेकिन जो लिक्विड या फिर तरल होती है उन्हें हमेशा हम लोग पीते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो फैगोसाइटोसिस होती है उसमें सेल ईटिंग, एंड पिनोसाइटोसिस में हमारी सेल ड्रिंकिंग। तो सेल ईटिंग में क्या होता है, लाइक सॉलिड चीज़ें हमेशा हम खाते हैं, सेल ड्रिंकिंग में फ्लूइड या फिर लिक्विड जो होता है उसे अंदर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, लाइक हमारी बॉडी के अंदर मैक्रोफेजेस सेल होते हैं। मैक्रोफाज होता है, क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया एंटर किया तो उसको किल करने के लिए, उसको फिनिश करने के लिए, ताकि हमारी बॉडी जो है प्रोटेक्ट रहे बाहर के बैक्टीरिया या फिर किसी भी डिजीज या इन्फेक्शन से बचने के लिए। ओके, तो हमारी बॉडी के अंदर जैसे कोई बैक्टीरिया एंटर किया, हमारे अंदर क्या मैक्रोफाजेस सेल प्रेजेंट है, तो वो क्या करेंगे, लाइक उस बैक्टीरिया को ऐसे करके अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक है, अपने अंदर लेते हैं और उसकी फैगोसाइटोसिस कर देते हैं या फिर उसे फिनिश कर देते हैं। तो आप इस तरीके से देखें, लाइक अगर ये हमारा क्या प्रेजेंट है, दिस इज आवर मैक्रोफाज सेल, ठीक है। अब यहाँ पर हमें मालूम कोई ऐसे सॉलिड क्या प्रेजेंट है, सॉलिड हमारा कोई भी ऐसा करके, सॉलिड तो नहीं कहेंगे, ऐसे बैक्टीरिया मान लो, लेकिन बैक्टीरिया का साइज इतना बड़ा होता है कि उसे हम लार्ज मानेंगे, इसलिए हमने बल्क ट्रांसपोर्ट में से रखा, चीज़ें ऐसे अंदर आएंगी, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ऐसे करके यहाँ पर ये फैगोसाइटिक वेसिकल बनाएगा, ठीक है, और चीज इसे अंदर ले लेगा, पूरी वेसिकल अंदर चली जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हमारे प्रेजेंट होता है लाइसोसोम, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम में हमेशा हमें मालूम है ये सुसाइडल वैक्स कहलाते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एंजाइम, ये अपने एंजाइम इस पर रिलीज करेगा और जो बैक्टीरिया होगा उसे किल कर देगा। इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो इसे भी हम क्या कह सकते हैं, इसे भी हम फैगोसाइटोसिस ही कह सकते हैं। ओके, अब सॉलिड और लिक्विड का मैं फर्क बता दूं। यहाँ पर जो फैगोसाइटोसिस लिख रखा और पिनोसाइटोसिस, सेल ईटिंग, सेल ड्रिंकिंग, तो मैं आपको बताऊं, लाइक होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर हमें मालूम है प्रोटीन, लिपिड, इन सब चीज़ों की एब्जॉर्प्शन भी होती है सेल्स के अंदर। ओके, अमाइनो एसिड या फिर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें जब हम अंदर लेते हैं तो क्या होता है, हमारी आप मान लो कोई ऐसे करके ये सेल प्रेजेंट है, ठीक है, हमारे पास अमाइनो एसिड है जिसको हमें एब्जॉर्ब करना है। ओके, अमाइनो एसिड मान लीजिए ये ऐसे प्रेजेंट है, ये लिक्विड फॉर्म में बिल्कुल ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम पूरी तरीके से सॉल्युबल फॉर्म में आ गया, तभी तो ब्लड से सेल्स में जाने वाला है। क्या होगा, लाइक ये आएगा पास, ठीक है, ये पास कैसे इसके कांटेक्ट में आएगा मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन पर यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसे मालूम है जैसे ही हमारे पास अमाइनो एसिड आए, पता क्या करेगा, लाइक ये करने वाला है ऐसे करके, जिसे पिनोसाइटिक वेसिकल बना लेगा ऑटोमेटिकली, और जितना का जितना ये हमारे पास लिक्विड है सारा का सारा अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेगा, थोड़ी देर बाद ये पूरा जो पिनोसाइटिक वेसिकल बना है ये टूट कर अंदर चला आएगा और इसके अंदर हमारा सारा का सारा अमाइनो एसिड आ जाएगा। ओके, और ये सेल अपना यूज कर लेगा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, फिर जहां पर भी जरूरत होती है अमाइनो एसिड की उसका यूज कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी पिनोसाइटोसिस होती है। और जो हमारी फैगोसाइटोसिस होती है, फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड चीज़ अंदर जाना, कोई सॉलिड चीज़ आई हमारी सेल से, सेल के अंदर गई, ओके, अगर हमें उसे डाइजेस्ट करना है, लाइक अगर वो चीज़ वेस्ट है तो उसे हम लाइसोसोम की हेल्प से ख़त्म कर देंगे, अगर हमारी वो चीज़ सॉलिड है, काम की है, लाइक उसका हम यूटिलाइजेशन कर लेंगे। तो ये होता है सेल ईटिंग, ये होता है सेल ड्रिंकिंग। ओके, यहाँ पर लिक्विड चीज़ आती है, यहाँ पर सॉलिड चीज़ आती है। आपने स्लाइम मोल्ड्स पढ़ा होगा, लाइक हमारा जो स्लाइम मोल्ड्स होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, लाइक यहाँ पर अगर कोई सॉलिड चीज़ प्रेजेंट है बाहर, स्लाइम मोल्ड जो होता है सेप्रोफिटिक इन नेचर, लाइक कोई चीज़ हमारी बाहर प्रेजेंट है उस कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल में पहले कन्वर्ट करेगा लिक्विड फॉर्म में, फिर अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। लाइक यहाँ पर क्या करता, अपने एंजाइम छोड़े इसके ऊपर सॉलिड चीज़ पर, इसे लिक्विड स्टेट में ला दिया बिल्कुल, ठीक है। कॉम्प्लेक्स को यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपल में कन्वर्ट कर लिया, और बाद में क्या होता है, ये लिक्विड चीज़ उसके पास जाती यहाँ पर से ऐसे करके अंदर, ठीक है। अब ये इसका जो कुछ भी न्यूट्रिशन है इसका इस्तेमाल कर लेगा। तो इस तरीके से ये चीज़ होती है यहाँ पर। ओके, तो आप मेनली डिफरेंस समझें, हुआ क्या, बल्क ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होना है, कोई लार्ज
मॉलिक्यूल है या फिर लार्ज चीज़ है, लार्ज वॉल्यूम में एक साथ चीज़ें साथ में अंदर जा रही हैं। एंडोसाइटोसिस का मतलब सेल के अंदर, एक्सोसाइटोसिस का मतलब सेल के बाहर। अभी वोमिटिंग बताऊंगा, सेल वोमिटिंग या फिर एक्सोसाइटोसिस एक्चुअली होती क्या, ये मैंने बता दिया। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग, कोई सॉलिड चीज़ है, ओके, सॉलिड इन नेचर, उसे सेल ने अंदर लिया, डाइजेस्ट कर लिया, ओके। जो फाइगोसाइटोसिस होती है सेल ड्रिंकिंग, कोई भी लिक्विड चीज अंदर ले ली। लेकिन अब एक्सोसाइटोसिस में आपको बताने वाला हूँ सेल वोमिटिंग एक्चुअली होता क्या। सेल वोमिटिंग दो तरीके से हो सकती है, लाइक सेल कोई चीज बाहर फेंके, कैसे फेंक सकती है, या तो सिक्रीशन हो सकता है, एक्सक्रीशन हो सकता है। सिक्रीशन का मतलब कोई इंपॉर्टेंट जिसका कोई काम है उसे सेल्स ने अंदर फेंका, ठीक है। लेकिन एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का जब हम एक्सक्रीशन करते हैं, लाइक हमारे पास कोई वेस्ट है सेल के अंदर, हमने बाहर फेंक दिया, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। क्या है लाइक हमारे पास ये सेल है, अब ये मान लो ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल, इट इज कॉल्ड गट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास ऐसे करके कोई वेसिकल प्रेजेंट है, इसके अंदर हमारे क्या है, एंजाइम प्रेजेंट है। तो हमें मालूम है ये वेसिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड इन नेचर, ओके, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी मेम्ब्रेन की बनी हुई है, और हमारी ये जो सेल है इसके ऊपर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो क्या है, लाइक ये आएगी इस तरीके से यहाँ पर इसके साथ मर्ज कर जाएगी, किसके साथ, हमारी जो मेम्ब्रेन के साथ, क्योंकि हमें मालूम है लिपिड सॉल्युबल होता है, लिपिड में सॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, ओके। तो ये यहाँ पर आई और इसने क्या किया, लाइक जो एंजाइम से करके एलिमेंट्री कैनाल में जोड़ दिया, दिस इज कॉल्ड सिक्रीशन, ठीक है। और मैं आपको एक्सक्रीशन बता दूं, लाइक अमीबा होता है हमारा, अमीबा के अंदर यहाँ पर ये वेस्ट वैक्यूल है, इसके अंदर ऐसे प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ऐसे करके आएगा इस तरीके से, ठीक है, और हमारा जितना ही वेस्ट है उसे बाहर फेंक देगा, तो दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, सेल वोमिटिंग, अपने अंदर की चीज सेल बाहर में फेंकती है, या तो एक्सक्रीशन हो सकता है या सिक्रीशन हो सकता है। एक्सक्रीशन में क्या होगा कि लाइक कोई ऐसी चीज़ है बॉडी में जो यूज होना, जिसका लाइक एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सी चीज़ें हमें मालूम है, एंजाइम्स बाहर बॉडी के अंदर से आते हैं, उसके अंदर वो जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल है वो चीज़ें अंदर फेंकती है एलिमेंट्री कैनाल की, ताकि हमारे डाइजेशन का प्रोसेस अच्छे से चल सके। तो यहाँ पर कोई एंजाइम वेसिकल के अंदर प्रेजेंट है, ये यहाँ पर क्या, क्योंकि ये भी मेम्ब्रेन का बना है, ये भी मेम्ब्रेन की बनी हुई है सेल हमारी, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, तो दोनों लिपिड की बनी, यहाँ ऐसे मर्ज किया है, अपना जितना भी एंजाइम था सारा का सारा एलिमेंट्री कैनाल में फेंक दिया, सो दिस इज कॉल्ड द सिक्रेशन। जबकि क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए अमीबा है, ये यहाँ पर वेस्ट वैक्यूल प्रेजेंट है इसके अंदर, यहाँ इसमें क्या वेस्ट प्रेजेंट है, तो इसे हमने एक्सक्रीट कर दिया। एक्सक्रीशन किसका होता है, वेस्ट का, जिसे हम बॉडी में रखेंगे नहीं क्योंकि वो हार्मफुल होता है, तो दिस इज कॉल्ड द एक्सोसाइटोसिस। तो आप अंदर समझ रहे हैं एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का अंतर क्या होता है। एंडोसाइटोसिस हमारा क्या होता है, एंडोसाइटोसिस में चीज़ें अंदर जाती हैं, या तो सॉलिड फॉर्म में जाएंगी या फिर लिक्विड फॉर्म में जाएंगी। सॉलिड फॉर्म में अगर जाती हैं दिस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस, और लिक्विड फॉर्म में अगर जा रही हैं दिस इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस, ये दे रखा है, ओके। अब हमारा जो एक्सोसाइटोसिस होता है, चीज़ें बाहर जाती हैं, सेल्फ वोमिटिंग। वोमिट क्या होता है, लाइक बॉडी से हम लोग जब क्या होता है कभी एक बार उल्टी करते हैं तो चीज़ें बाहर आती है ना, फूड बाहर आता है, जो कुछ भी होता है, लाइक जो चीज़ पच नहीं पाए अंदर सब बाहर आ जाता है। तो एक्सोसाइटोसिस में क्या होने वाला है, सिक्रीशन हो सकता है या फिर एक्सक्रीशन हो सकता है। सिक्रीशन क्या, हमारा एंजाइम था भरा हुआ, हमने एलिमेंट्री कैनाल में छोड़ दिया। अमीबा के केस में क्या था, अमीबा के अंदर हमारा कुछ वेस्ट था, वैक्यूल के अंदर सारा का सारा वेस्ट हमने बाहर फेंक दिया, दिस इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। तो हमारे ये बल्क ट्रांसपोर्ट ये है, ठीक है। तो बल्क ट्रांसपोर्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जा रहे हैं स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट की तरफ।